तो फ्रेंड्स, तो हाजिर है एक नई रिक्रूटमेंट लेके आपके आगे। सो गाइज़, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकली है बीएसएफ की तरफ से निकली है स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए, जिन्होंने स्पोर्ट्स में जो है नेशनल लेवल या चैम्पियन वर्ल्ड चैम्पियन पे जाके जिन्होंने खेला हुआ, ओलंपिक में खेला हुआ था, उनके लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है जी। सो गाइज़, ये जैसा कि आप देख रहे हैं बीएसएफ की तरफ से है, बहुत अच्छी जीडी में है, जनरल ड्यूटी में ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 269 जो है यहाँ पे 269 जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट निकाली गई हैं बीएसएफ की तरफ से गाइस, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में गिनी जाती है। ठीक है जी। तो पोस्ट डेट जब निकली थी, ये पोस्ट निकली थी तो अगस्त महीने की 7 तारीख को ये निकली थी, और इसकी जो लास्ट डेट है गाइस, यहाँ पे मैं साफ साफ दिखा देती हूँ, 22 सितंबर तक जो है इसकी लास्ट जो फिलअप करने की फॉर्म को फिलअप करने की जो है लास्ट डेट है। 18 से एज की बात करें तो 18 से 23 के बीच के जो हैं, 23 जिनको लगा हुआ है तो वो लोग भर सकते हैं, वो बच्चे भर सकते हैं। और याद रहे कि जो आपका जो है गाइस स्पोर्ट्स में किसी में भी आपका जो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है जी, नेशनल लेवल पे, कम से कम नेशनल लेवल। ठीक है जी। तो बाकी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और वहाँ पे सारी बात करते हैं ताकि आपको गलत ना लगे जो भी है। और वैसे ये वेबसाइट बहुत सही है गाइस, फ्री जॉब अलर्ट वेबसाइट का नाम है। जब भी कोई फॉर्म या ऐसा कुछ हो तो आप सीधा फ्री जॉब अलर्ट करें और यहाँ पे सभी की वैकेंसी जो है निकाल देते हैं, दिखा देते हैं। मतलब वेरी हेल्पफुल वेबसाइट है, ठीक है, यूज़ करने के लिए। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। और बाकी अप्लाई करने के लिए भी अगर वीडियो चाहिए होगी तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो वो भी कर देंगे। फिलहाल इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जो कि डाउनलोड करके रखा है, तो इसका सीधा ओपन करते हैं। ठीक है गाइस। सो बात करें यहाँ पे सीधा, ये आप देख सकते हैं, मैं इसको पढ़ रही थी पहले, थोड़ी देर पहले। तो बॉर्डर सिक्योरिटी की तरफ से ये निकला हुआ है। ठीक है जी। पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से जो बोला है कि जनरल ड्यूटी के लिए है और स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए है, 2020-21 की ये अंडर। ठीक है। सो आपको इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे कि मैंने आपको डेट, स्टार्टिंग डेट और फिलअप डेट जो बताई थी, 9-8 से ये स्टार्ट थे AM से सुबह, और जो है इसकी लास्ट भरने की डेट है 22 सितंबर 2021 रात के 12 बजे तक। ठीक है जी, 11:59 पे। ठीक है। और बाकी वैकेंसी की बात करें क्या क्या इसमें कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, तो 269 जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। स्पोर्ट्स कोटा के अंडर जो भी स्पोर्ट्स आते हैं, इसके जो आते हैं, इन्होंने कुछ बता रखे हैं, उन्हें जिससे रिलेटेड आप भर सकते हो। अगर आपके पास ऐसे सर्टिफिकेट हैं तो आप बिल्कुल इनको भर सकते हो, और आपका विदाउट एनी कोई रिटन टेस्ट आपका जो है आई थिंक सिलेक्शन होगा। ठीक है जी। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं बॉक्सिंग मैन के लिए 10 पोस्ट है, और यहाँ पे वेट के अनुसार जो है 1 पोस्ट जो है टोटल 10 निकाली हुई है। ठीक है जी। बाकी गाइज, बाकी यूट्यूब में मैंने देखा था तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। बाकी चलो आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है जी। पूरा नोटिफिकेशन में बताऊँगी कि क्या इसमें क्या क्या है। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है जी। बाकी जब आप लाइक शेयर करते हैं तभी एक प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा हौसला मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो भी बनाएं। ठीक है जी। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जो भी इस फॉर्म से रिलेटेड या अन्य किसी फॉर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो बता दीजिएगा। ठीक है। तो बॉक्सिंग में वुमेन की भी वैकेंसी है गाइस, और ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं है और मेन के लिए ही निकाली हुई है, वुमेन के लिए भी है 10 वैकेंसी बॉक्सिंग में, और वेट वाइज जो है इधर बताई गई है। ठीक है। जूडो का देख सकते हैं, जूडो वुमेन का देख सकते हैं, 8 नंबर ऑफ वैकेंसी 8। ठीक है। स्विमिंग में आप देख सकते हैं 12 है, 4 है वुमेन की, और ये सारा इन्होंने एक बता रखा हुआ है। ठीक है। फ्री स्टाइल है, मैंडेली है, बैक स्ट्रोक है। आई थिंक इसके बारे में इन्होंने पूरा, जैसे स्विमिंग में होता होगा कि जैसे बैक स्ट्रोक करते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक, उसके रिलेटेड इन्होंने आई थिंक उन्होंने डाली है। जो स्विमिंग में अगर स्पोर्ट्स में है कोई तो आई थिंक उनको ज़्यादा नॉलेज है कि किस तरह की चाहिए या किस तरह की, इन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है। तो आप पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से आप वेबसाइट पे जाके पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा, तो उसके हिसाब से ये पूरा पढ़िएगा, क्योंकि अपना अपना स्पोर्ट्स का सबको पता होता है कि क्या क्या इसमें होता है। तो उसके रिगार्डिंग अगर आपका लिखा होगा, अगर आप वो पूरा करते हो क्राइटेरिया, तो आप इसको फॉर्म को फिलअप करने के लिए सही हो। ठीक है जी। वैसे ही इन्होंने स्विमिंग वुमेन का बता रखा है 4, और मैन का कितना है 12 वैकेंसी बता रखी है। ठीक है जी। बाकी क्रॉस कंट्री, ठीक है, कबड्डी का मैन का, वाटर स्पोर्ट्स का मैन का, अब कई तरह के स्पोर्ट्स हैं, कुछ एक तो मुझे इसमें पता भी नहीं है, लेकिन जो पता है मैं बिल्कुल बताऊंगी। जिम्नास्टिक में 8 है। ठीक है। ऑलराउंडर, हॉरिजॉन्टल बार, आई थिंक ये जो करते हैं भाई इनको ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि स्पोर्ट्स का हम इतना देखते भी नहीं है। तो जो जिसका सर्टिफिकेट होगा उसको तो अपनी फील्ड के बारे में पता होगा कि क्या क्या रिक्रूटमेंट हो। तो वहाँ पे मैं फिर से बोलूँगी कि नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड कर लेना और खुद से चेक कर लेना, क्योंकि कहीं पे कुछ छूट गया होगा वीडियो में, तो आई थिंक आप उसको देख लोगे टाइम टू जब भरने जाओगे, तो उससे पहले चेक कर लो ना खुद। हॉकी में मांगा गया है 8। ठीक है। जिम्नास्टिक में 8 मांगे गए हैं। वेट लिफ्टिंग में मैन के लिए मांगा गया है। ठीक है। हॉकी में गाइस, यहाँ पे हॉकी गर्ल्स के लिए तो इन्होंने नहीं लिखा है, तो सिर्फ बॉयज़ के लिए है।
ठीक है। जिम्नास्टिक भी मैन के लिए है, वेट लिफ्टिंग मैन के लिए है और वुमेन के लिए भी है। इसमें 9 जो है वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी 9 निकाली गई है। इसका आई थिंक ये बेट की तरफ से निकाला है, जिसका 45 होगा तो उसकी एक वैकेंसी, जिसका 49 होगा तो उसको एक नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, तो इस तरह से बोला हुआ है, ठीक है जी। बाकी वॉलीबॉल है वॉलीबॉल है 10 है। रेसलिंग मैन में है, वॉलीबॉल भी मैन में है, वॉलीबॉल वुमेन में नहीं है, ठीक है। रेसलिंग भी मैन में है तो उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है। ऐसे इसके करके इन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है। रेसलिंग यहाँ पे बता रखी है, वुमेन के लिए 10 है, ठीक है। हैंडबॉल के लिए बता रखा है इन्होंने 8 है। बॉडी बिल्डिंग के लिए भी वालों के लिए भी 6 है, ठीक है। और बाकी ये पता नहीं कौन सा स्पोर्ट्स है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है। बाकी पता नहीं यार ये कौन कौन से हैं, ठीक है। एथलेटिक है ये मैन के लिए, इतना ज़्यादा कुछ नहीं, ये दो के बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता है हाल फिलहाल, ठीक है। तो अगर आप पढ़ लो, अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो भर देना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी एथलेटिक्स के वुमेन के लिए गाइस 25 यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट निकाली हुई हैं, ठीक है। इसके हिसाब से वुमेन जो एथलीट हैं, ये लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, पता नहीं कौन कौन से हैं ये, ठीक है। ये आप खुद पढ़ लेना जो स्पोर्ट्स के अंडर आते हैं, ठीक है। जैवलिन थ्रो है, आई थिंक एथलीट्स में जो है काफ़ी सारे स्पोर्ट्स आते हैं इसके अंदर ही, जैसे जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो है, तो ऐसे ऐसे करके ये सारा लिखा हुआ। हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, 1500 मीटर रन है, 800 मीटर की दौड़ वाले, तो ऐसे ऐसे करके ये आगे वैकेंसी बता रखी हुई है, ठीक है जी। बाकी शूटिंग में है, शूटिंग वुमेन में है, ठीक है। बास्केटबॉल में है, फुटबॉल में है। पे स्केल जो है एंड अदर्स अलाउंस जो है रिजर्व बाय पे स्केल एज पर 7th पे स्केल, जो इनके ऊपर आपको सैलरी मिलेगी 7th पे स्केल का, ठीक है। तो इसका जो है 21,000 से इन्होंने लिखा है। लेवल 3 की आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। जनरल ड्यूटी में 21,000 से स्टार्टिंग होगी। 69 जब आप 60 साल तक होता है, आपको पता है इसका क्राइटेरिया जो प्रोफेशन का, तो 60 साल तक आपके जो कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। ओके 69 तक आपकी 69,000 69,000 तक जो है इसकी सैलरी होती है। अलाउंस अलग होते हैं भाई इनके, जब वहाँ पे रहते हैं ये अलग मिलते हैं इनको, ठीक है। बाकी 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 एज स्पोर्ट्स मैन, ठीक है। एज के लिए इन्होंने जैसे मैंने बोला था 18 से 23 तक है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन आपके पास जो है 10th होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं 10th। 18 से 23 साल के बीच जो है इन्होंने एज की बात करी हुई है, ठीक है जी। इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और SC/ST वालों की 5 साल रिलैक्सेशन है। OBC वालों के लिए जो है 3 साल की रिलैक्सेशन है। 23 के बाद जो है ना, पता ही है। और साथ में सर्टिफिकेट अपने सारे लगाने होते हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट क्वालिफिकेशन की बात करी है तो इन्होंने बोला है कि जितने 1/9 यानी कि 1 सितंबर 2019 के बीच का जो आपने जीते हो या आपको सर्टिफिकेट मिले हैं पार्टिसिपेट करने के दौरान, वॉन द मेडल, ठीक है। और 22/9/2021 तक जो लास्ट डेट है उसके दौरान बीच में मध्य काल में अगर आपको सर्टिफिकेट या पार्टिसिपेट किए हो, जीते हो, आपका उस टाइम का आपके टाइम पीरियड के बीच में जो है आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो वही जो है आवेदन कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड कर रहे होगे। कैंडिडेट आगे लिखा है, कैंडिडेट विल बी गिवन द मार्क्स फॉर एनी वन हाईएस्ट मेडल सिक्योर्ड, ठीक है जी, ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर, ठीक है। 2019 और 20 एंड 21 2 साल का गैप आ गया ना गाइस। तो इन्होंने बोला जितने आपका मतलब ज़्यादा अचीवमेंट होगा, स्कोर करा होगा अपने स्पोर्ट्स में, जैसे कि आपको नेशनल लेवल पे खेले तो उससे कम स्कोर मिलेगा। ओलंपिक्स में मिले हैं, खेले हो तो आपको सीधा 100 मार्क्स मिलेगा। सीधा इन्होंने ये लिखा है, जैसे कि आप ओलंपिक्स में खेले हो गेम्स में समर विंटर में, तो आपको सीधा गोल्ड मेडल जीते हो तो 100 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सिल्वर जीते हो तो 96 मार्क्स मिलेंगे, ब्रॉन्ज जीते हो तो 92 मार्क्स मिलेंगे। एंड सिर्फ आपने पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक में तो उसके बिहार पे आपको जो है 80 मार्क्स मिलेंगे, कुछ ऐसा इन्होंने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने सारे इन्होंने बता रखे हैं गाइस। तो वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि डिटेल इसकी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सोचूंगी कि रियल इन्फॉर्मेशन दूँ, ऐसे ही ना बता दूँ मैं। तो कहीं पे मिस्टेक होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स का कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, जितना मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा उसके बिहार पे ही मैं बता रही हूँ, ठीक है जी। वर्ल्ड चैम्पियन एंड वर्ल्ड कप के इन्होंने बोला है कि अगर उसके दौरान आप खेले हो तो उसमें गोल्ड है या सिल्वर है या ब्रॉन्ज है, या अगर आपका ऐसा मेडल भी नहीं है, अगर आपकी पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको उस बिहार पे ऐसे जो है मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एशियन गेम्स के इन्होंने बारे में बता रखा हुआ है, ठीक है। एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं तो उसके बिहार पे आपको स्कोरिंग जो है मिलेगी, तो ठीक है। और लास्ट इन्होंने देखो ये नेशनल स्कूल गेम्स का भी इन्होंने लिया हुआ है, तो अगर आप फर्स्ट आए तो उसके 18 पॉइंट, सेकंड आए तो 14, थर्ड आए तो 8, अगर सिर्फ पार्टिसिपेट किया तो नन, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। और जूनियर नेशनल लेवल
चैम्पियनशिप ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के बीच में, ओके, या फिर टूर्नामेंट चैम्पियनशिप खेलो इंडिया की तरफ से, यूथ गेम्स की तरफ से अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको 20 सेकंड आओगे, तो फर्स्ट 20 एंड सेकंड 16। आप ऐसा ऐसा देख सकते हो। आपको ऑफिशियल जो है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में हो और आप एज और उसमें आते हो दायरे में, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, तो आप इसको डिटेल में पढ़िएगा एक बार, क्योंकि आप स्पोर्ट्स की तरफ से हैं तो आपको ओवरऑल आपको पता होगा कि कैसे क्या सिलेक्ट होता है, ठीक है। ऑर्डर प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ये लोग देंगे, जैसे कि गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। हालांकि जो ओलंपिक में होते हैं वो अगर अप्लाई करें तो उनको तो डायरेक्टली ले लेते हैं गाइस। सेकंड प्रेफरेंस जिनको देंगे वो जिनका थर्ड, इन्होंने लिखा पोजीशन अप टू थर्ड तक होगी, ठीक है। या फिर सीनियर और जूनियर नेशनल लेवल के जो है चैम्पियनशिप गेम में जिन्होंने जो आपकी थर्ड या थर्ड पोजीशन होगी, ठीक है, वो ना मेडल विद थर्ड पोजीशन, ठीक है, ऐसे इन्होंने बता रखा है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें गाइस, तो आपका जो है जनरल कैंडिडेट के लिए जो है फिजिकल होना चाहिए, आपका हाइट जो होनी चाहिए 170 होनी चाहिए, फीमेल के लिए फीमेल 157 होनी चाहिए हाइट जो है, और चेस्ट जो है बॉयज़ के लिए उन्होंने सिर्फ मांगी है 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करें हाइट और वेट में, तो ये गोरखा और डोगरा की तरफ से आई थिंक ये फॉर्म होते हैं, तो ये दो कुछ और हैं, इनके बारे में इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको हाइट में रिलैक्सेशन जो है मिल जाएगी, ठीक है जी। बाकी ज़्यादा नहीं बात करेंगे, ठीक है, इतना कुछ डीपली है नहीं। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका मेडिकल होगा तो आपको पता है आई साइट वगैरह आपकी चेक होती हैं, 6/6 इज़ बेटर आई मानी जाती हैं, ठीक है, ओके। तो उसके बिहाफ पे आपको जो है ये सारे मेडिकल वगैरह हो गया, अगर फिट होते तो ऑब्वियसली ले लेंगे वो। एंड नंबर सेकंड इज़ कलर ब्लाइंड जो एक होता है, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप तो फिर वहाँ से कट लोगे, क्योंकि मेडिकल तो उसमें अगर होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो वो ले लेते हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स में इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है, इतना बहुत कम भी नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं मतलब थोड़ा 1-2 हो ऊपर नीचे तो ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी टैटू वगैरह के लिए आप यहाँ इन्होंने बात कर रखी है। आपको पता है कि राइट हैंड साइड में जो है आप राइट हैंड में आपका जो टैटू नहीं होना चाहिए, या फिर टैटू आपका जो है अंडर कवर होना चाहिए, मतलब जैसे अगर आपने बाजू पे शोल्डर पे लिखा रखा है तो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। और साइज़ दिखा, अगर आपने लेफ्ट हैंड में बना रखा है टैटू तो 1/4 जो है इसका साइज़ होना चाहिए, ठीक है। एल्बो हैंड में जो बना रखा है, ठीक है, तो अगर बड़ा सा बना रखा है फिर तो कहाँ क्या होगा, क्योंकि जो आपको पता ही है राइट हैंड से सैल्यूट मारते हैं तो वो तो एकदम क्लीन चाहिए। हाउ टू अप्लाई गाइज, इन्होंने वेबसाइट बता रखी है BSF की, ये मैं इसमें लिंक में भी प्रोवाइड करवा दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से सीधा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे नहीं करना आता तो आप सीधे साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट का, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, ठीक है, UR से और OBC वाले, ठीक है, 100 रुपये पे करेंगे इस फॉर्म को भरवाने के लिए, ठीक है। बाकी इन्होंने फ़ीमेल का नहीं बता रखा है, तो इट मीन्स फीमेल जो है नहीं इनका होगा, सिर्फ जनरल और OBC वालों के लिए 100 रुपीज़ है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन, कॉपी सर्टिफिकेट अपलोड, ऑनलाइन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अपलोड, द कैंडिडेट विल बी फॉर द रेस्पेक्ट documentation, physical standard and detailed medical examination by the recruiting agencies. So guys, इन्होंने पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है, आपके डॉक्यूमेंट होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो जैसे कि मैंने बोला कि रिटर्न नहीं होगा, इनका यही फ़ायदा होता है स्पोर्ट्स कोटा की तरफ से कि आपका जो है रिटर्न नहीं होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फर्स्ट वन इज़ आपने यहाँ पे देखा डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उनके सारे लगाए होंगे वहाँ पे, तो उनका चेकिंग होगी आपकी, चेकिंग इन द सेंस कि आपके जो डॉक्यूमेंट अगर आपने जब अपलोड किए थे तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। सेकंड वन इज़ फिजिकल स्टैंडर्ड होगा आपका, जैसे हाइट वगैरह मेजरिंग होगी, ठीक है, तो उसकी बात करेंगे, क्योंकि आप स्पोर्ट्स से जाओगे तो आपका वो ग्राउंड वगैरह नहीं होता है, सिर्फ हाइट वेट चेस्ट वगैरह नापेंगे मेरे को लगता है। मेरिट लिस्ट आफ्टर कॉम्प्लीमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिक मार्क्स ऑफ 10 कैंडिडेट पैरा 4 भी। तो आपके जो भी आपका जो सर्टिफिकेट होगा, जितना हायर आपका सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, उसके बिहाफ पे आपको मेरिट लिस्ट जो है इन्होंने बोला है कि जारी की जाएगी। आपके जो सर्टिफिकेट होंगे उसके बिहाफ पे, स्पोर्ट्स से सर्टिफिकेट होंगे उसके बिहाफ पे जो है आपके मेरिट जारी की जाएगी। बाकी और कुछ नहीं है ज़्यादा गाइस, इन्होंने ये हाइट वेट वगैरह एज वगैरह मांग रखी है, ठीक है। इन्होंने मेल कैंडिडेट के लिए हाइट इतनी चाहिए, अगर आपकी 18 से 22 है तो आपकी जो हाइट है वेट है इतना चाहिए, ठीक है, इन्होंने पूरा बता रखा है। वीडियो को मैं साइड डालूंगी, साइड पर जाके आप सीधा इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप खुद भी इसकी जानकारी जो है कुछ छूट गया होगा तो आप खुद पढ़ के जो है इसका पूरा देख के आप फिलअप कर सकोगे, ठीक है। तो गाइज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, बहुत ही मेहनत के साथ डिटेल में जाकर वीडियो बनाती हूँ मैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बस देखो और
वो करो कि स्किप कर दो प्लीज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड इससे हमें थोड़ा और एक मिलता है कि बूस्टअप होते हैं कि नहीं बंदों के पास पहुंच रही है वीडियो, तो एक और एक निकालते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी तो उसके बारे में डिटेल देंगे, ठीक है गाइस। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।